Hello, sweet angels, because children are always angels. Gift of sweetest gift of God, right? So let me enjoy today present continuous tense, right? Remember, you are attending English class of Angels Public School, right? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है इसके नेम से पहले तो हम जो कर रहे हैं उसका जो हेडिंग है उसी का मीनिंग पता क्लियर होना चाहिए. तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, जो कि एट प्रेजेंट जो चल रहा है. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो उस वक्त की बात करेंगे जो हमारा अब चल रहा है. अब जब हम बात कर रहे हैं इसको तो इसी से क्लियर हो रहा है कि रहा है, रही है, रहे हैं से ही ये एंड होगा. इज इट? इसको हम जब सोल्व करते हैं तो कैसे होता है? पहले सब्जेक्ट एवरीबडी नोज दैट इज सपोज टू बी राइट, टू बी रिटन, सॉरी. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज और आर और एम. इज फॉर सिंगुलर थर्ड पर्सन, आर फॉर जितने भी प्लूरल होते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में आते हैं. प्लूरल के साथ हमेशा आर वर्ड यूज होता है. एम इज यूज विद आई ओनली. आई एम यूज करते हैं ना, आप लोग भी करते हैं. इज इट? लेकिन हाँ, टेक्निकली हम लोग कई बार भूल जाते हैं, इसीलिए लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है. अदरवाइज बिल्कुल करेक्ट हैं सभी स्टूडेंट्स, राइट. उसके बाद टर्न आती है वर्ब की फॉर्म की, उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है, देन ऑब्जेक्ट, राइट. यहाँ आ गया. चलो हम कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं. जैसे वह एक पत्र लिख रहा है या वह पत्र लिख रहा है, ठीक है, कुछ भी आता है. इसको हम करेंगे वह ही. पत्र के लिए क्या आता है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना. ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में आना है. अ लेटर, क्योंकि ही है, एक टाइम में एक ही लिखेगा, 10 लेटर्स तो एक साथ नहीं लिख सकता ना. ही, अ लेटर. और लिखने का क्या हो गया? ये हमारी वर्ब की फॉर्म है. विद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है हमारा? ही के साथ इज राइटिंग. राइट होता है ना लिखना, तो राइटिंग अ लेटर. ही इज राइटिंग अ लेटर, राइट. जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट, वह पत्र नहीं लिख रहा. ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर. क्लियर? इसके बाद टर्न आती है इंटेरोगेटिव. नहीं, वह पत्र लिख रहा है? क्या वह पत्र लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ लेटर? इज ही राइटिंग अ लेटर? राइट. नेक्स्ट इज योर, मैं पत्र लिख रहा हूँ. मैं, अब ये इसलिए किया है कि एक ही सेंटेंस, एक तरह की ही सेंटेंस लिया कि उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर किस तरह के चेंजेस आते हैं. रेस्ट रिमेन्स द सेम, तो इसीलिए सेम ही लिया गया है. मैं के लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? एम. लिखना, राइट. तो आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, रहा हूँ है. आई एम राइटिंग अ लेटर. आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट. नेगेटिव में नहीं, मैं पत्र नहीं लिख रहा. आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर. क्लियर? क्वेश्चन मार्क में एम जंप लगा के आगे चला जाएगा. एम आई राइटिंग अ लेटर? एम आई राइटिंग अ लेटर? तो बोलने की टोन से भी पता चलता है ना, दिस इज क्वेश्चन, राइट. तो लैंग्वेज की ये एक ब्यूटी होती है कि हम जिस तरह उसी टोन में अगर बोलें तो आधे से ज़्यादा कंटेंट तो यूं ही क्लियर हो जाते हैं. क्लियर? अब हम कर लेते हैं सेकंड पर्सन को लेके भी बना लेते हैं. आप पत्र लिख रहे हो तो आप एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. यू आर राइटिंग लेटर्स भी हो सकता है, और आप सिंगुलर भी लेके चल सकते हैं उसको. आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में यू ही वर्ड यूज़ होता है, चाहे वो सिंगल है चाहे मोर देन वन पर्सन बैठे हैं. यू आर राइटिंग अ लेटर. आपके लिए यू है ना, लिख रहे हो हमने बीच में लेना है. तो लेटर जो है हमारा अ लेटर, ये आपका, ये तो सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो गया. ये हमारी वर्ब की फॉर्म है, ये वर्ब की फॉर्म है, ये है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है. इस चीज़ को हमने बीच में लेके आना है. यू लिख रहे हो तो क्या आएगा? इज आर एम लिखता है. आर, यू के साथ आर यूज होएगा. लिखने का राइट होता है, आईएनजी लगाना, तो राइटिंग अ लेटर. क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस का हम बनाते हैं. आप पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर. नहीं हो गया ना. और क्वेश्चन में
क्या आप पत्र लिख रहे हो? आर यू राइटिंग अ लेटर? राइट अब हम प्लूरल का भी बना लेते हैं, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा वो भी खत्म कर देते हैं। उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? अब आप कहोगे यू के साथ भी तो हमने सेम ही यूज किया है ना, तो उसमें ये डिफरेंस रहता है बेटा कि अभी पता चलेगा दे, या तो लिख देते हैं वे पत्र लिख रहे हैं, हम पत्र लिख रहे हैं। अब हम सब मिलकर एक पत्र नहीं लिखेंगे, वे सब मिलकर एक पत्र नहीं लिखेंगे। यही डिफरेंस है जो आप वाला ऊपर वाला किया और इसमें हमने। तो इसमें क्या है, वे के लिए दे यूज़ होता है, हम के लिए वी यूज़ होता है। लिख रहे हैं इन दोनों के साथ, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? आर, है ना, इसके साथ आर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया। वी आर या दे आर राइटिंग। अब पत्र लिख रहे हैं, इसको हम अ लेटर नहीं लिखेंगे, लेटर्स, क्योंकि ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा के बारे में ही बात होगी, एक कॉमन सेंस। दे आर राइटिंग लेटर्स, राइट। नेगेटिव बनाएंगे तो वही नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में आर दे राइटिंग लेटर्स, आर वी राइटिंग लेटर्स। हो गया ना क्लियर ये भी? लेकिन इसका बेनिफिट तभी है जैसे एक सेंटेंस लेकर इसको सब में कन्वर्ट मैंने किया, इसी तरह से एक सेंटेंस आप उठाइए, कुछ भी चेंज कर लीजिए, उसको जो है आप आगे चेंज करते जाइए उसको हर तरह से। और इस तरह से आपने 5 सेंटेंस करने हैं। 5 सेंटेंसेस को अगर आप करते हैं, 5 सेंटेंस लेते हैं आप हिंदी में, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने 5 into 3, हर एक को 3 टाइम्स में किया है ना हमने चेंज, तो एटलीस्ट 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आज आपकी हो जाएगी। बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर विल पावर, यू आर डूइंग और नॉट। क्लियर? हैव अ गुड डे।